रहीम। नावल मेरा हर जाए, राइटर सिद्रा शेख। किस्त नंबर 16 आपके पेशे खिदमत है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें ताकि नावल को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। गाड़ी में बैठो, सीरियसली मन्नान, मूड स्पेल मत करो, वो आ जाएगी। मगर मन्नान ने लीजा की बात को इग्नोर कर लिया था। वो रोड पे खड़ी उस लड़के को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था, खासकर तब जब उसने ही उस फंक्शन में मैनेशा को आने का कहा था, क्योंकि वो खुद बिजनेस कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता था। अपनी माँ और बहन के सामने, नो सर इट्स ओके, मैंने टैक्सी मंगवा ली है, गेट इन आओ। बैक सीट का डोर ओपन हुआ तो मैनेशा ने एक नज़र उस लड़की को देखा था और पीछे बैठ गई थी। अब इन मुलाजमों को भी लिफ्ट देने जितने दिन आ गए थे। लिज ने इतनी आहिस्ता आवाज़ में ऊंचा कहा था कि मनीषा सुन सके, पर मनीषा ने सब दरगुजर कर लिया था। वो कुछ पाल के लिए भूल गई थी कि आगे बैठी उस हकारत और नफरत से देखने वाली लड़की उसकी हाफ सिस्टर थी, उसकी छोटी बहन। मनीषा ने खिड़की की तरफ मुंह कर लिया था जब मैनान की थाई पर लिजा ने अपना हाथ रखकर उसके कंधे पर सर रख दिया था। अब ना दिल को किसी की आदत हो, अब ना किसी से मोहब्बत हो। रेयर व्यू मिरर से मनान की निगाह बार बार अपने सेक्रेटरी पर जा रही थी, जिसे वो पूरे फंक्शन में जलील करता रहा, जेलस करता रहा। और अब जब वो कामयाब हो गया था उस लड़की को उसकी हैसियत बताने में, फिर क्यों वो उसे गुमसुम चुपचाप बैठे देख खुश नहीं था। मिस मनीषा कैसा महसूस कर रही हो इस लग्जरी कार में बैठकर? लिजा की आवाज़ ने उसे एकदम से चौंका दिया था। कैसा महसूस होना चाहिए मैम? उसने शाइस्तगी से पूछा। लहजा बहुत हिम्मत है मैनेशा का, ज़मीन पर चलने वाले को आसमान पर बैठ जैसा महसूस होता। उसने और कहका लगाया था, पर मैनेशा ने इग्नोर कर दिया था और फिर उसकी नज़रें बाहर की दुनिया पर थीं। पर ध्यान वो तो इसी फंक्शन पर जा रहा था जहाँ कुछ देर पहले उसकी अचानक की दूसरी मुलाकात उसे पैदा करने वाली माँ से हुई थी। माँ, क्या वो कुर्सी उठाकर यहाँ ला सकती हो? फिजा की आवाज़ पर वो माँ लफ्ज़ उसकी ज़बान पर अटक गया था। यस श्योर। और वो कुर्सी जैसी उसने फिज़ा के पास रखी थी, फिज़ा ने अपने हस्बैंड के साथ रख ली थी और बैठ गई थी अपनी हैप्पी फैमिली के साथ। और मनीषा कुछ दूर जा खड़ी हुई थी। वो हैरान थी किस्मत पर, वो हैरान थी उसे पैदा करने वाले की बेहसी पर, वो हैरान थी खुद पर। इतने सालों के बाद भी उसे उम्मीद थी उस ममता की जो बचपन में ही मर गई थी। आगे आकर बैठो। मनान की सख्त आवाज़ पर उसकी आंख खोल गई थी। चेहरे से आंसू साफ करके उसने आगे देखा तो गाड़ी एक बड़े से मैंशन के आगे रुकी हुई थी। लिजा उतर कर अंदर जा चुकी थी और अब मनान ने फिर से मनीषा को आगे आकर बैठने का कहा था। इट्स ओके सर, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप प्लीज़ गाड़ी स्टार्ट करें। मैंने कहा आगे आकर बैठो। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, मैं नहीं बैठना चाहती आगे, आप स्टार्ट करें, हम लेट हो रहे हैं। मनीषा की आवाज़ में भी उतना ही गुस्सा था। और जब मनान गाड़ी से निकलकर उसकी साइड की तरफ आया, उसने दरवाज़ा खोलकर बाजू से पकड़ा। मैंने शेवर बाहर निकालकर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला था। बैठो। मैं नहीं बैठूंगी, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ओके, फिर यहीं रहो और ढूंढो टैक्सी, गुड बाय। वो कुछ सेकंड में अपनी सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर चुका था और 1 मिनट में गाड़ी आंखों से ओझल हो गई थी। इट्स ओके मनीषा, खून के रिश्ते बीच राह छोड़ गए, उनके छोड़ जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? वो खुद से बात करते हुए चल रही थी। सड़क सुनसान सड़क पर आंखों से जारी आंसू ने बता रही था कि उसे फ़र्क पड़ रहा था। मनान के इस तरह छोड़ जाने पर फ़र्क पड़ रहा है। वो शख्स मेरे दिल पर असर अंदाज हो रहा है। कहाँ जाना है, मैं छोड़ दूँ? एक बाइक बहुत तेज़ से पास से गुजरी और सडन ब्रेक से वो रुकी और रिवर्स। नो थैंक्स। बाइक वाले ने हेलमेट भी नहीं उतारा था, न ही बाइक का इंजन बंद किया था। बस कुछ कदम के फासले पर बाइक रोकी थी। देखिए सर, यू कैन ट्रस्ट मी, घर तक बाहिफाजत पहुंचाऊंगा। वैसे भी ये एरिया ख़तरनाक है, कोई टैक्सी ऑटो नहीं मिलने वाला। फिर भी नो थैंक्स। ओके। मनीषा जैसे चलना शुरू हुई तो उस बाइक वाले ने बाइक से उतर कर उसके साथ चलना शुरू कर रही थे। आप फॉलो क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं जानना, पर उसके पीछे पीछे बाइक के साथ साथ चल रहे थे। उफ, प्लीज़ मैडम चलें, वक्त ज़ाय हो रहा है मेरा। कुछ सोचने के बाद वो बैठ गई थी और बाइक जैसे स्टार्ट हुई थी मनीषा ने एक नज़र पीछे देखा था। आज जिस तरह मनान है उसे एक वीरान जगह बेआसरा छोड़ा था। वो अंदर तक मायूस हुई थी। ठंडी हवा में उसने जैसे ही आंखें बंद की उस शख्स के कंधे पर सर रखा था। वो गहरी नींद में चली गई थी। मैडम एड्रेस
एड्रेस बताने के बाद वो बहुत पीछे होकर बैठी थी और खुद को बार बार कोसने लगी थी। कुछ देर में वो इस रेंट वाली बिल्डिंग के सामने थी। शुक्रिया, मेरे बाइक वाले ने कोई जवाब ना दिया था और जब मनीषा अंदर जाने लगी तब उसने पीछे से उसे पुकारा था। अगर शुक्रिया अदा करना है तो मेरी मुआफ़ी को भी कबूल काजिए। मुआफ़ी? वो किस लिए? मनीषा ने हैरानगी से पूछा और तभी उसने अपना हेलमेट उतारा और मनीषा के चेहरे पर खुद ब खुद गुस्सा आ गया था। उसी पार्टी में बदतमीजी करने वाले उस शख्स को देखकर। यू माहिर आफंदी, अगर हो सके तो मुआफ़ कर दीजिएगा मुझे। वह मासूम सा मुंह बनाकर वहां से चला गया था, मनीषा को हैरान छोड़कर। जहां वो रूम में दाखिल हुई थी वहां मन्नान की गाड़ी वापस उसी रोड पर रुकी थी और वो पागलों से मनीषा को उस सुनसान रोड पर ढूंढने लगा था। मैनेशा, मिस मैनेशा। निस्वा भाभी, भाभी प्लीज़ बात सुने प्लीज़। निस्वा के कदम रुक गए थे। मोम चलें भाई, वेट कर रहे हैं। गौरव ने फिजा को एक नज़र देखा, सलाम करने के बाद निस्वा को कहा था और वापस पार्किंग में चली गई थी। भाभी, बार बार मुझे ये लफ्ज़ बोलकर शर्मिंदा ना करो। वो जो अंदर है वो राइटफुली भाभी है तुम्हारी। निस्वा भाभी, मैं आपसे मुआफ़ी मांगना चाहती हूँ, इनफैक्ट हम सब। भाभी, नजीब भाई अपने किए पर पछता, वो अपनी शादी पर पछताए हैं। माफ़ी उस दिन मांगना जिस दिन नजीब अफंदी अपनी दूसरी शादी पर पछताए। निस्वा उसे लाजवाब किए 2 कदम आगे बढ़ी थी और उसे क्या सोची कि वो वापस फिजा के सामने खड़ी थी। मुझे लगा था अफंदी खानदान बस गैरों के लिए ऐसा सांग दिल है, पर तुमने तो मिसाल बना दी जो अपनी औलाद के साथ किया। भाभी ऐसा कुछ नहीं हो, मेरी बेटी से मिले वो यहीं थी। क्या औलाद में वही है? तो मुझे अफसोस है तुम्हारे माँ होने पर भी। और निस्बत वहाँ से चली। बाबा अपने सर पर हाथ रखे फिजा कुछ कदम पीछे हुई थी। उसे हकीकत दिखा गई थी निस्बा उस औलाद के बारे में जिसे वो भूल चुकी थी। नजीब, आप जाग रही हैं दादी? सो जाए। नजीब सीढ़ी से ऊपर जा रहा था जब टेबल से उसका पाँव अटका था और वो लड़खड़ा गया था। मेरे बच्चे। गुलदान टूटकर गिर थे। नजीब की उंगली को जख्मी करने से पहले, मैं ठीक हूँ। तुमने सब कुछ अपनी मर्जी से किया नजीब, फिर ये ड्रिंक करके आना अपनी ज़िंदगी क्यों अजाब बना रहे हो? दादी ने मुलाजिम को बुलाया था। वो नजीब को सहारा देकर उसके कमरे में ले गए थे जिसमें वो निस्वा के साथ रहता था। दादी, ज़िंदगी अजाब ही रही हमेशा। निस्वा के जानने के बाद बदतरीन हो गई। दादी कमरे में पानी का गिलास लेकर जैसे ही दाखिल हुई थी, नजीब करवट की ये लेटा था। दादी ने पानी का गिलास साइड टेबल पर रखकर नजीब के शूज जैसे ही उतारने की कोशिश की, वो एकदम से उठ गया था। दादी, सो जाएं जाकर प्लीज़। नहीं सो सकती बेटा, अब मुझे नींद नहीं आती। आंखें बंद करती हूँ तो बच्चों की नाकामियाँ नज़र आती हैं, खासकर तुम सबसे लाड रहे हो मेरे, अपने दादा के ज़्यादा। दादी जैसे तकिया वाली साइड पर बैठी नजीब ने दादी की गोद में सर रख लिया था। तुमने शायद कभी गौर नहीं किया कि इस फैमिली में क्यों कभी किसी को तुम्हारी शादी से कोई एतराज़ नहीं हुआ। क्यों अमारा को निस्बा पर तरजीह दी गई? क्योंकि निस्बा को वो सब मोहब्बत और इज्जत नहीं मिली। नजीब की सांसें जैसे थमने लगी थी, दादी की उंगलियां जैसे रुकी थी। मैंने कभी नोट नहीं किया दादी, ऐसा क्यों था? क्योंकि मैं भी दूसरी औरत थी तुम्हारे दादा की ज़िंदगी में, दूसरी बीवी। ये दूसरी शादी थी तो मेरे सारे बच्चों को मालूम था। क्या दादा अबू अपनी पहली शादी से खुश? बहुत खुश थे नजीब, जैसे तुम थे अपनी बीवी और बेटे के साथ। तुम्हें इतना खुश मैंने फिर कभी नहीं देखा। नजीब खामोश हो गया था मगर दादी चुप ना हुई थी। अगर खुश थे तो क्यों की दूसरी शादी उन्होंने? तुमने क्यों की थी दूसरी शादी बेटा? नजीब की खामोशी में जवाब मिल गया था। दादी को जैसे तुम्हें कोई और पसंद आने लगता, वैसे तुम्हारे दादा भी मेरी तरफ मायल हुए थे। वो चचाजाद थे। उनकी पहली शादी मोहब्बत की शादी धूम पूरे ख़ानदान में थी। कुछ ही साल हुए थे जब एक फैमिली फंक्शन पर हमारी बातचीत शुरू हुई। मुझे वो दिन याद है जब नसीब की पहली बीवी ने मेरे सर पर रखे अपने शोहर को वापस मांगा था। मुझे 100 दुआइयाँ दी शादी ना करने की। दादी का चेहरा भर आया था आंसुओं से। दादी, तुम्हारे दादा ने जैसे दूसरी शादी की तुम्हारी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी, अपने बच्चों को साथ ले गई थी। बच्चे कितने बच्चे थे दादी? 3 बेटे। नजीब ने आंखें बंद कर ली थी। आज जिस मकाम पर तुम हो बेटा, तुम्हारे दादा अभी ऐसे ही रोते थे जब तक जिंदा रहे, ढूंढते रहे अपनी फैमिली को। और फिर जिस दिन उन्होंने ये कहा कि वो मुझसे शादी करके जितना पछता रहे हैं, उस दिन उन्होंने आखिरी सांस लिया था। और उस दिन के बाद से मैं पछता रही हूँ नजीब। मैं निस्वा में हमेशा उस औरत को देखती हूँ जिसके साथ मैंने अनजाने में ज्यादती कर दी थी। मैंने रात को 3 बजे जब मनीषा की आँख खुली
रात को 3 बज रहे थे जब मैंने आँख खुली। दरवाजे पर कोई पागलों की तरह दस्तक दे रहा था, बल्कि तोड़ रहा था। कौन? अभी आधी नींद में दरवाज़ा खुला था जब मनान जल्दी में अंदर दाखिल हुआ था। मनीषा को सही सलामत देखकर उसकी आंखों में खून आता आया था। बेवकूफ़ लड़की, पिछले 4 घंटों से पागलों की तरह मैं तुम्हें वहाँ तलाश कर रहा हूँ और तुम यहाँ वाट। शेम ऑन यू, मुझे वहाँ टेंशन देकर तुम यहाँ सो रही थी। और शेम ऑन यू मिस्टर मनान, एक सुनसान सड़क पर मुझे तनहा छोड़कर आप अगर बाद में ढूंढने भी चले गए तो कोई एहसान नहीं कर दी। पीछे हटिए। मनान को खुद से पीछे धक्का दे दिया था। अब उसे मनान को देखकर हैरानगी हुई थी। शर्ट के बटन ओपन थे, बाल बिखरे हुए और थकी हुई आंखें कुछ और ही बता रही थी। अगर मैं वहाँ कुछ पल को भी रुक जाती तो मैं भी किसी राह चलते गुंडे मवाली का शिकार हो जाती, किसी रैप विक्टिम की तरह। मनान ने गर्दन से पकड़े मनीषा को अपनी जानिब खींचा था। जस्ट शट अप, मनान चिल्लाया था, पर मनीषा वो आज झुकने वाली नहीं थी। क्यों? सच बर्दाश्त नहीं हुआ। यही तो चाहते थे, वरना कौन मर्द ऐसे करता है? रात की उस पैर कौन किसी लड़की को ऐसे छोड़ता है? आपने सोचा होगा पार्टी में काम जलील किया, कम मुश्किलें पैदा की कि अब और करूं। आपको क्या फ़र्क पड़ता? मैं मरता, मेरा रैप। मना ने इन दोनों के चेहरों के दरमियान वो फासला ख़त्म कर दिया था कि मनीषा की आंखें शाख से बड़ी हो गई थी। जब मनान के लब उसे खुद पर महसूस हुए थे, वो लाख कोशिश करती मगर मनान की गिरफ्त मजबूत थी उसके कंधे पर। और जब मनीषा ने अपनी पूरी ताकत से उसे खुद से पीछे झटका और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा तो मनान ने बेयकीनी से पीछे हो गया। जस्ट गेट आउट मिस्टर, मैं लीजा नहीं हूँ जो ऐसे हराम रिश्ते में ना महरम के साथ रहूँ। दूर रहे मुझसे। मनान के सीने पर हाथ मारते हुए वो दरवाजे तक ले गई थी, जो खुद भी शर्मिंदा हुआ था पहली बार। मनीषा, दफ़ा हो जाए मेरी नज़रों से। मनान के चेहरे पर दरवाज़ा बंद किए वो टेक लगा ज़मीन पर बैठ गई थी। क्या करूँ मैं आपका? मन्नान अफंदी। घुटनों पर सर रखते रोते हुए वो वहीं गहरी नींद सो गई थी, अपनी नाकाम जिंदगी से कुछ पल के लिए, सुकून के लिए। वेलकम टू हेल मिस्टर नजीब अफंदी। मिस्टर मनान अहमद, मोस्ट वेलकम सर। कॉन्फ्रेंस मीटिंग में वो जैसे ही दाखिल हुआ था, नजीब अफंदी और मिस्टर अफंदी के अलावा सब खड़े हुए थे मनान के वेलकम में। थैंक जेंटलमैन, नाइस टू मीट यू मिस्टर हाशिर। नजीब के सामने वाली कुर्सी पर मनान जैसे ही बैठा था, उसने अपना हाथ पीछे किया था, जिसके बाद उसके असिस्टेंट ने फाइल खोलकर उसके सामने रख रही थी। हम इस प्रोजेक्ट की कोटेशन और आपके आइडिया से बहुत इम्प्रेस हुए हैं। वेरी गुड। एंड मनान रिलैक्स होकर बैठ गया था। जिसकी बात हो रही थी वो ये है, अफंदी साहब ने अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया था। जी, यही है वो जिनकी सब तारीफ कर रहे थे। हमारी कंपनी उनका इम्पोर्ट करना चाहती है और हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और आपको लगता है हम एक्सपेक्ट कर लेंगे? जस्ट लाइक दैट। मैंने तारीफ सुनी है, काम नहीं देखा। मिस्टर मन्नान, क्या नाम बताया आपने अपना? नजीब ने बहुत मासूमियत से पूछा था। मन्नान की आंखों में गुस्सा देखकर उनके होंठों पर हल्की मुस्कुराहट झलकी थी। मिस्टर नजीब, अगर आपने मेरा काम चेक करना है तो यहाँ इन सब बिजनेसमैन से पूछिए जो भी मेरे एहतराम में खड़े हुए थे। और आई एम सॉरी मिस्टर मन्नान, नजीब की बात का बुरा, पर मन्नान ने हाथ को टेबल पर मारा था। दोबारा फिर मेरी बात को काटिएगा मत। जब मैं बोल रहा हूँ तो सुनिए पूरी तरह। मिस्टर हाशिर तो एकदम से घबरा गए थे। मन्नान की आहिस्ता आवाज़ भी गूंज रही थी कि सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। नजीब देख रहा था सबके चेहरे जो मन्नान के गुस्से पर सहम गए थे। डोंट बी मीन मिस्टर मन्नान, हम ये डील करने को तैयार हैं। आपसे कौन डील करना चाहता है? मेरी कंपनी ये डील जस्ट मिस्टर हाशिर की कंपनी के साथ करना चाहती। कंपनी कोलैबोरेशन कंपनी से नहीं। अब नजीब को गुस्सा आया था जब मनान ने उसकी बात काटी थी। एक बात तो वाज़ेह हो गई थी कि यह पहली आदत मनान की ओन पर गई। और तुम्हें लगता है हाशिर मेरे बगैर ऐसा करेगा? पूछ लेंगे, करेंगे। आखिर को एनएच ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ ये गोल्डन चांस कोई कैसे मिस कर सकता है? क्यों मिस्टर हाशिर, ये मेरी डील प्रॉफिट का आपकी कंपनी को जस्ट 30% मिलेगा। प्रोजेक्ट के सब डिसीजन मेरी इजाज़त के बाद फाइनल होंगे। लास्टली, जब तक आप मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होंगे आप किसी भी कंपनी के साथ कोई नई डील साइन नहीं करेंगे। अगर मेरी शराइत मंजूर हो तो कल इन कागजात के साथ कंपनी में आ जाइएगा। सबको सांप सूंघ गया था। सीरियसली। नजीब साहब जैसे ही उठने लगे थे, हाशिर ने हाथ पकड़कर वापस बिठा लिया था। हाशिर साहब की खामोशी ने नजीब को और गुस्सा दिलाया था। ओके मिस्टर मन्नान, मैं आपको बता दूंगा। ऑल राइट, कंपनी में आने से पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। मैं बिना शेड्यूल के मिलने वालों को अपना वक्त नहीं देता। नजीब की आंखों में देखते हुए मन्नान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट हुई थी।
वो ये दूसरी बात ही जीतता था। गुड बाय मिस्टर नजीब अफंदी, उठकर कोट के बटन बंद करते उसने कहा था और बिना हाशिर से हाथ मिलाए वो चला गया था वहाँ से। व्हाट द हेल हाशिर, तुम कैसे एक डील के पीछे उसकी इतने शर्तें मान सकते हो? हाशिर बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नजीब और उसके वालिद दोनों ही बोले थे। मैं साइन ना करता तो हमारा कोई दुश्मन साइन कर लेता। N&H कंपनी और ये जो अभी गया ये अपने आप में ब्रांड बन गया है। मुनाफा 30% भी हो तो अरबों में जाएगा जितनी ऊपर ये कंपनी जा रही है। इसमें गरूर देखा वो? अंकल उस पर गरूर जचता है। वो इस मुकाम पर खड़ा है कि जो मीटिंग आज उसने की, इस मीटिंग और डील के बाद हमारी कंपनी को दूसरे बिजनेसमैन भी अप्रोच करेंगे। आशिर बोलता जा रहा था और नजीब उस खाली जगह को देखता रह गया था। आई हेट यू डैड, मुझे भी नफरत है तुमसे। सुना तुमने, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये दो बातें उसे बारहा सुनाई दे रही थी जिन्हें वो बार बार भुलाने की कोशिश में था।